Hello students, in this video I am talk of range of a function। मैं इसमें बताऊंगा कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज का मीनिंग होता है ऑल आउटपुट वैल्यूज रेंज। अब इसको एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x = x) एक फंक्शन दे रखा है। अब मैं यहाँ पर जो भी x की वैल्यूज दूंगा, जो उस पर मेरे को रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद निकल के आएगा आउटपुट, उसको मैं रेंज बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं x = 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे f1 = 1 पुट करूँगा तो कितना मिला मेरे को 1। x = 2 पुट करा तो f2 कितना मिला मेरे को 2। जो मेरे को प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट, वो रेंज हो गई। इस फंक्शन की 1 पर कितनी वैल्यू मिल रही है 1, 2 पे कितनी मिल रही है 2। फॉर एग्जाम्पल f(x = x²। अब f यदि मैंने 1 रखा तो मुझे 1 का स्क्वायर 1 मिला, f2 रखा तो 2 का स्क्वायर मेरे को कितना मिला 4 मिला। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, और जो रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद आता है वो रेंज होता है, आउटपुट वैल्यूज़। वैसे रेंज निकालने का मेथड भी है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल तरीका था। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो उसकी फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो गई ऑल रियल नंबर। जो उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी क्या निकल के आ रहा है ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज भी क्या हो गई, रेंज हो गई फंक्शन की ऑल रियल नंबर। अब सेम इन दिस फंक्शन में यही केस, यहाँ पे जितनी भी मैंने x की वैल्यू रखी वो सारी किस में से रखी, रियल नंबर के सेट में से। वो इसकी डोमेन रियल नंबर हो गई। जो मेरे को आउटपुट निकल के आ रहा है 1, 2 एंड वॉट एवर सो ऑन, वो भी क्या होगा रियल नंबर ही होगा, बिकॉज रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है सेट का। तो इसी पे सारे कंडीशन मोस्टली डिफाइन हो जाती है, इसलिए हम रियल नंबर को ही ऑब्जर्व करके चलते हैं। अब आगे देखते हैं आउटपुट वैल्यूज़ के लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं f(x = y) की फॉर्म में, और जब उसके आउटपुट की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो x = f(y) की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 11th क्लास में। फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन का फंक्शन दे रखा है आपको √ में 9 - x²। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे इसको, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। हेयर f(x) कितना है √ में 9 - x²। f(x) को मैं y भी लिख सकता हूँ, y = 9 - x²। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। y² = 9 - x², x² + y² = 9। मैं रेंज फाइंड कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं x = f(y) की टर्म्स में लिखूँगा। सो दैट x² = 9 - y²। दिस इम्प्लाइज दैट x = प्लस माइनस का √ में 9 - y²। ये मैंने x = f(y) की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैंने पहले ये बताया था, हाँ मैंने पहले ये बताया था √ के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो उसको डिफाइन होने के लिए > 0 = 0 होना चाहिए, > 0। यानी कि जो y है इसको डिफाइन होने के लिए y > 0। दिस मीन्स दैट 9 - x² > 0। ये कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, y > 0, और 0 से यदि छोटी वैल्यू रखते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रियल नंबर के केस में स्टडी कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब इतना करने के बाद x = प्लस माइनस का 9 - y²। अब कंडीशन वही है सॉल्व करने की, 9 - y² है, ये भी > 0 होना चाहिए। 9 - y² > 0। दिस इम्प्लाइज दैट
y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0 और y+3 एंड y-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर लेते हैं। दिस इज +∞, -∞, -3 एंड +3। अब 3 -3, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ पे होगा? अब देखिए ये लीनियर फैक्टर है, यदि इसके बीच का कोई मैं वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करो मैं इनके बीच का 2 ले लिया, तो 2 + 3 और 2 - 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये वाला रीजन है वो नेगेटिव हो गया, ये वाला रीजन पॉजिटिव एंड ये वाला रीजन भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन मेरे को कहाँ पे चाहिए? लेस देन 0। तो लेस देन 0 का वो पार्ट है मेरा ये वाला हो गया। y बिलोंग्स टू 3,3। इंटरवल का साइन कैसे लगाएंगे? क्लोज, बिकॉज नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये इसकी रेंज नहीं हुई बिकॉज स्टार्टिंग में हम एक कंडीशन लेके चले हैं। यहाँ पे बताया है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये कह रहा है y बिलोंग्स टू माइनस का 3,3। अब इसको दोबारा समझते हैं थोड़ा सा अगेन। अब दोनों में से हमको कॉमन पार्ट लेना होगा, वही इसकी रेंज होगी +∞, -∞, -3, +3 एंड दिस इज 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाली कंडीशन कितनी है? -3 से लेकर 3 तक के है, विद इन क्लोज इंटरवल। और जो ऊपर कंडीशन है उसमें हमने क्या ले रखा था? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से बड़ा, कहाँ तक? अब ये अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी, बट दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? 0 से लेकर 3 तक। दिस इज द कॉमन पार्ट अमंग दीज। तो उसकी रेंज हो जाएगी हमारी रेंज f। रेंज ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय 0 to 3 विद इन द क्लोज इंटरवल। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कि इस तरीके के अंडर रूट में जो क्वेश्चंस आते हैं 9 - x², इन वाले क्वेश्चन की हम रेंज कैसे फाइंड करते हो? रेंज फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इस तरीके से रेंज फाइंड कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में इसकी डोमेन के बारे में पूछा होता तो हम डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यदि इसमें हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी होती तो जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स कर दिए 3 + x, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ड्रॉ अ नंबर लाइन, put these point on the number line, -3, this is +3, choose a number between -3 and 3. Suppose I choose 2 + 3 and 3 - 2। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नंबर ले लिया x = 2, 3 + 2 5 यानी कि पॉजिटिव, एंड 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो गई। अब सपोज करिए यहाँ पे 4 रखता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे -2 रखता हूँ, तो चेक कर लेते हैं -2 रखने पर कितना आएगा। ये 3 ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट इसकी डोमेन हो गई, इसकी डोमेन डिफाइंड हो गई। डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू, इधर करता हूँ यदि दिख नहीं रहा हो, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -3 to 3 विद इन द क्लोज इंटरवल, -3 to 3। दिस इज द फाइनल आंसर। आप कुछ क्वेश्चंस और ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में आते हैं, उनकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। 4 - x², 25 - x² एंड 16 - x²। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इनकी डोमेन भी निकालनी है एंड रेंज भी निकालनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।